दिल्ली की एक ऐसी सीट जो किसी भी पार्टी के लिए दिल्ली में सरकार बनाने की गारंटी अब तक बनी हुई है, यानी बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, जिसने भी इस सीट पर जीत दर्ज की है दिल्ली में सरकार उसी की बनी। इस सीट पर बीजेपी को सिर्फ एक बार सफलता मिली है 1993 में, और उसके बाद से 2013 तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ बना रही और 2013 से लेकर 2025 तक इस सीट को आम आदमी पार्टी के एक अभेद्य किले के तौर पर देखा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की मालवीय नगर विधानसभा सीट, जहां से बीते 3 चुनाव में सोमनाथ भारती, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जीत दर्ज करते आ रहे हैं, उनको कड़ी चुनौती देने के लिए बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी सतीश उपाध्याय को मैदान में उतारा है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जितेंद्र कोचर के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से अब ये मामला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। क्या बदला है मालवीय नगर में, यही आज पता लगाएंगे। कौन से मुद्दे हैं, कौन सी सहूलियतें बीते 12-13 साल में उन्हें मिली हैं, ये सारी बातों पर होगी बातचीत। और दिल्ली जब बोलती है, पोल तो खोलती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एक खास सफर। देखिए, हमारी सवारी अब पहुंच चुकी है गुलमोहर पार्क रोड में। यहाँ दरअसल इस हिस्से में, इस इलाके में ज़्यादातर आपको लोग मिलेंगे जो बाहर से मेडिकल की पढ़ाई करने आ रहे हैं, यानी पीजी की तैयारी करने के लिए जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनका जमावड़ा इस इलाके में अंदर होता है। लेकिन यहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चुनाव में उन्हें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। आइए बात करते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। आप कहाँ से हैं? सर मैं बीकानेर स्वीट से। अरे मतलब रहवासी कहाँ के हैं? रहने वाले तो सर यूपी से हैं सर। और यहाँ पे वोटर दिल्ली में सर। तो दिल्ली के हुए ना जी? हाँ जी, दिल्ली में। हाँ, स्वीट्स आपकी खाएंगे बाद में, लेकिन मुझे ये बताइए कि किस नेता का मुंह मीठा करने का मन कर रहा है इस बार? कोई है ऐसा? कौन कौन खड़ा हुआ है ये मालूम है इस बार? सर पता है सर। कौन कौन? सतीश उपाध्याय जी खड़े हुए हैं, और अपना सोमनाथ भारती जी। हाँ, और अपना फिर बल्ले से है एक लड़का नया, जीतू भैया। हाँ जीतू भैया। कांग्रेस से भी है जी। किसका पलड़ा भारी? मतलब देखिए 3 बार जीत चुके सोमनाथ भारती, तो यहाँ का काम ऐसा हुआ है कि चौथी बार उनको मौका देंगे या फंसा है मामला फंसा हुआ है जी इस वक्त। किसके बीच? बीजेपी और आम आदमी। भारी कोई? देखो दोनों ही पार्टी मौजूदा है। और दिल्ली में सरकार किसी की दिख रही है इस बार? बीजेपी सर। ऐसा क्यों? मतलब आम आदमी पार्टी तो कह रही है हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। सर देख रहे हो नाली, देख रहे हो क्या हाल हुआ पड़ा रोडों का। सीवर साफ नहीं होते हैं, ये सब सीवर का पानी है सारा का सारा। हर महीने साफ होता ही नहीं है जी, ये लगा लो। बड़ी गाड़ी आती नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हैं? सीवर भरता है हर महीने ऐसे ही रोड पे बहता रहता है? ये रोड पे बहता है पानी, ये सारा सीवर जाम पड़े है यार। सब में बड़ी समस्या, हाँ जी, सब में बड़ी समस्या सीवर की है। रोड के इस पार भी देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ये आपकी शॉप है क्या? अच्छा, मैं देख रहा था आप और शायद आपके पापा जी हाँ वो चलाते हैं दोनों शॉप? नहीं मैं ही चलाता हूँ। अच्छा, आप चलाते हैं। कितने साल से हैं? 2007। अच्छा, मतलब बहुत पहले से आप देख रहे हैं इलाके को। चेंज हुआ कुछ यहाँ पे? कुछ बेहतर हुआ? हाँ बहुत फर्क है पहले से। तो क्या चेंज आया है अभी 10 साल में? कोई चेंज ऐसा? 10 साल में चेंज बहुत है। आपका जो सड़कें हमारी गली घर की वो हो गई सही, आपका सीवर लाइन सही है, ऐसे तो कोई अभी दिक्कत है नहीं। ये जैसे ये सब सीवर लाइन, ये सब में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज ये नाले की वजह से, जो नाले के यहाँ जाम रहता है उसकी वजह से जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है। देखिए रोड पे पानी इस तरीके से भरा रहता है। हाँ जी, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग लखनऊ से हैं, मगर हम लोग यहाँ अभी पीजी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इस इलाके में रह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो इलाका है यहाँ पर आप देखेंगे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। पूरा इलाका उसी से भरा हुआ है। पूरा सिर्फ यहाँ क्योंकि दिल्ली का यही एरिया है जहाँ पर मेडिकल पीजी सेंटर है, जहाँ पे कोचिंग्स हैं मेडिकल की, एफएमजीज और पीजीज के लिए। तो मेन यहाँ पे उसी के सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। और यहाँ पे पूरा ये आप गौतम नगर जो इलाका देखेंगे पूरा मैक्सिमम वही, और एम्स के पीछे लगता है तो कुछ एम्स के लोग और स्टूडेंट्स भी यहीं रहते हैं। तो कुछ समस्या है स्टूडेंट्स को? सर समस्या तो बहुत है, अब क्या बताएं। एक तो सबसे बड़ी यहाँ रेंट की इशू है कि रेंट बड़ा हाई है,
कि डिमांड और सप्लाई के चक्कर में यहाँ पे रेंट मनमानी, ना कोई रोक टोक है ना कुछ, जितना मन आता है। एक छोटा सा रूम आप देखेंगे, शायद आप मानिए 10 बाई 10 से भी छोटा रूम होगा, उसका भी रेंट 15-15, 16-16 हज़ार से ऊपर है, इतना महंगा। और दूसरा तो इशू यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉमन, अगर जनता को देख के तो पानी का बड़ा इशू है। बगल में नाला चलता है, आप अभी भी चलिए हमारे रूम पे पानी आता है तो बिल्कुल नाले का पानी आता है। ओहो, कतई ही एक तो बदबू बहुत आती है, यानी आप डायरेक्ट मोटर ऑन कीजिए जो सप्लाई देती है सरकार, उसमें से एकदम नाले का आप अगर बोतल में भरेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। तो हमारे इस चुनावी सफर में अब हमारे इस बाइक पर एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सतीश उपाध्याय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार आप इस सीट से जब मैदान में उतर रहे हैं तो बाजी मारना कितना मुश्किल और कितना आसान दिख रहा है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से जा रही है। 10 साल में दिल्ली जो बेहाल हुई है उसका परिणाम है। दिल्ली में गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है और मालवीय नगर में सोमनाथ भारती बुरी तरह हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। चलिए हम आगे चलते हुए बात करेंगे, क्योंकि वक्त की कमी है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम यूटिलाइज़ कर सकें। सर, हम उन रास्तों पे चलते हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं और लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़। सतीश जी, आपको इस चुनावी मैदान में जब उतारा गया, एक ऐसी सीट जिस पे हर बार बीजेपी को कैंडिडेट बदलना पड़ा, तो ऐसा लगता नहीं है कि कहीं फंस तो नहीं गए? नहीं, बिल्कुल फंसना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर लगा हुआ है और जिस प्रकार के इस मालवीय नगर विधानसभा के हालात हैं, उन हालात को देख करके लोगों ने पूरा अपना मन बना लिया है, मतदाताओं ने, कि इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और हम तो फंसने वाले लोगों में से है ही नहीं। पार्टी में हमारे यहाँ हम एक चुनौती को लेकर के काम करते हैं और इस बार पूरी तरह से आप देखिए किस तरह के हालात हैं। गंदगी के हालात आपको यहीं पर दिख जाएंगे, किस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़कें टूटी हुई हैं। अच्छा, मैं अभी वो आप जब रोड दिखा रहे थे उसके ठीक ऊपर एक पोस्टर लगा था नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें लिखा था कि 2500 रुपये हर महिला को हम देने वाले हैं दिल्ली में। ये असर करेगा आपको लग रहा है, जैसा महाराष्ट्र में किया? सवाल असर का नहीं है। आप ये देखिए लेफ्ट पे देखिए, हर जगह रोड टूटी हुई है। यहाँ हर जगह रोड टूटी है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय में विश्वास रखती है। महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए और उस सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ महिलाओं का अपलिफ्टमेंट करना है उसको हमको भी अपलिफ्ट करना है और महिलाओं को समाज की बराबरी की स्थिति में लेकर के आना है। आपको क्या लगता है फिर वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से सोमनाथ भारती जीत की हैट्रिक भी लगा चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि चौथी बार चौका भी लगाएंगे जीत का? नहीं, उनको उनके कहने से कुछ होता नहीं। अब यहाँ की जनता ने अपना मन बना लिया है पूरी तरीके से। इस विधानसभा से इस बार उनकी विदाई निश्चित है, क्योंकि 10 साल में उन्होंने इस विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया। जो बुनियादी सुविधाएं थी, आप देख रहे हैं गड्ढे किस तरह के घरों के सामने हैं। ये पानी भरने का जो आलम है हर जगह, जो हालात हैं यहाँ पर, आपने पीने का पानी नहीं दिया, कंटेमिनेटेड वाटर मिलता है, सड़कों की आपने रिकार्पेटिंग नहीं की, सीवेज व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त हो चुकी है, सफाई यहाँ पर होती नहीं, पार्क्स के हालात ख़राब हैं। तो आपने 10 साल में किया क्या? अच्छा, आप जीत कर आएंगे तो कौन से 5 काम हैं जो आपको लग रहा है कि आपको यहाँ करना होगा या आप करेंगे? देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है लोगों के लिए जल जरूरी है। जल के हालात यहाँ ख़राब हैं, कंटेमिनेटेड वाटर मिलता है, उसको मुझे ठीक करना है। यहाँ की सीवेज व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सड़कें आप देखिए, ये पूरी तरह से आप बाइक चला रहे हैं, किस तरीके से बम्पी रोड हैं, रिकार्पेटिंग होनी है। सीवेज सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त करना है। जो सफाई की व्यवस्था है वो पूरी तरह ख़राब है, उसको ठीक करना है। ये देखिए, आप कूड़े के हर जगह आप जहाँ देखेंगे, ये BSES के पोल हैं, शायद 2-3 साल पहले बदला होगा, आज भी यहीं पड़े हुए हैं। ये पूरा जो आपका राइट हैंड साइड पे फुटपाथ है, फुटपाथ नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरी तरीके से ये देखिए पूरा यहाँ धंसा पड़ा हुआ है, गंदगी हर जगह आपको दिखाई देगी। ये नाले जो हैं खुले पड़े हुए हैं। ये पूरी आप देखिए, ये रोड आप ये पूरी VIP रोड है, पूरे पत्थर टूटे हुए हैं, कूड़ा जमा है। तो लोगों को और क्या चाहिए? लोग कॉलोनी में क्या चाहते हैं? टैक्स किस लिए देते हैं लोग? वो इसलिए देते हैं, सरकार चुनते हैं कि कम से कम हम उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, और हमने वो भी पूरा 10 साल में नहीं किया। चौथी बार आप किस लिए मांग रहे हैं? आप तो वो ट्वीट करते हैं
कि भाई मैं डिप्रेशन में हूँ पिछले महीने। आप देखिए राइट हैंड साइड पे कैमरा जूम करिए, बिल्कुल ये पोल पड़ा हुआ है, ये पोल उसमें मर्ज हो गया है, ये पूरी सड़कें टूटी हुई हैं, पुलिया टूटी हैं, इसी तरह के हालात यहाँ पर हैं। तो वो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मैं काम नहीं कर पाया। तो आप इस लायक ही नहीं हैं कि आप विधायक बने। जनता आपको अब आराम देगी, उनको स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत है, डिप्रेशन ख़त्म करने की ज़रूरत है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो इस बार आपके हिसाब से बीजेपी कितनी सीट पर जीत दर्ज कर रही है? मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, जोशी भी नहीं हूँ, लेकिन यह निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर आप बता सकते हैं कि कितनी सीटों पर उम्मीद है, सरकार बना पा रहे हैं आप? 100% हम साइजेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके इस चुनावी कार्यक्रम के लिए। आप मुझे बताइए कि पानी वानी आ रहा है? पानी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब ठीक साफ है, सुथरा? सब ठीक है, साफ मतलब आ कोई रहा दिक्कत विक्कत नहीं है? नहीं। तो फिर तो सरकार पास हो गई है वाली। है। अब जो वो है वो देखो, काम तो उसने करा है, जो पहले था काम तो उसने करा है। और उसकी एक बात और है, कभी हम उससे बात करते हैं ना तो हमारी हर बात सुनता भी है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अब आप बताइए, ये फिर लाएंगे केजरीवाल, लग रहा है क्या? काम किया होगा तो जरूर आएंगे। आपके हिसाब से काम हुआ? महिलाओं के लिए काम हुआ क्या? महिलाओं को तो कोई स्पेशली नहीं बोलता ना कि आओ बैठो हम तुम्हें खाना दे रहे हैं, मेहनत तो वही। अरे 2100-2500 महिलाओं को ही तो बोला, कहाँ? पुरुषों को कहाँ बोला है? जब मिलेंगे तब देखा जाएगा ना। देखो जी, जो काम करेगा वो आएगा। नहीं, ये काम किए कि किया नहीं? है। किया, तो इसके हिसाब से ही आना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से आएंगे या जाएंगे? अभी तो कुछ नहीं कह सकते भाई। हाँ, अभी तो नहीं कह सकते कुछ भी। अरे अभी तो कहने की बारी है, फिर तो करने की बारी है 5 तारीख को। अभी नहीं कह सकते कुछ भी जब तक। पिछली बार से इनके पास जाते हैं ना, काम करवाते हैं, ये सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने चैनल पे लाने के लिए। पूरे 5 साल मैं सेवा करता हूँ इसी प्रकार से। सवेरे 5 बजे से लेके रात के 2 बजे तक काम करता रहता हूँ मैं, और जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहा। और यही मेरी यूएसपी रही है, यही मेरी। ये आपका मानना है या जनता का भी ये मानना है? जनता से पूछ लीजिए। अच्छा, आवाज लगाओ, उसी टाइम खड़े होते हैं। ग्राउंड पे रहते हमेशा। बीजेपी वाले बिल्कुल ग्राउंड में शक्ल नहीं देखी है कौन। अच्छा, भारतीय जी रहते ग्राउंड पे, हमने हमेशा इनको देखा है। वो पूछते हैं यमुना नहीं साफ किया आपने? अगर पार्टी, मैं कह रहा हूँ भैया, सर ये सवाल तो है ना, यमुना में जहर मिलाने वाली बात भी कही है। यमुना जी के 2 तट, एक तट यूपी में और एक तट दिल्ली में। यूपी का तट वो संभाल के दिखाए। चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को। तो मतलब नहीं साफ कर आइए पाएंगे? माननीय योगी जी, आपका स्वागत है। जमुना जी के जो यूपी वाला तट है, एक डुबकी वहां मार के दिखाइए, तब मालूम पड़े। यमुना को शर्मसार किया है अभी नायब सैनी साहब ने, उल्टी कर दी उसके अंदर। शर्म आनी चाहिए उनको। यमुना जी में थूका है, ये थूक उनके ऊपर पड़ेगी। अच्छा, अभी इंदिरा पार्क में झुग्गी तोड़ने वाला एक मसला सामने आया, तो उसमें जितेंद्र कोचर ने कहा कि झुग्गी वालों ने ही वहाँ की टीम को भी भगाया और सोमनाथ भारती को भी वहाँ से भगा दिया। हमने तो बचाया। ये भाजपा से दोस्ती करके कांग्रेस वाले पहुंचे थे वहाँ मेरा नाम बदनाम करने के लिए। तुरंत पकड़ लिया उनको हमने। अच्छा, और मतलब पकड़ वो कर सरकारी टीम नहीं थी ना। अच्छा, ये भाजपा के लोग कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी दोनों ए टीम बी टीम चल रही है, नूरा कुश्ती चल रहा है दोनों का। आपको टक्कर दे पा रही है? अरे भैया जनता से पूछो ना, यार जनता इतनी एक भी आदमी लाया हुआ नहीं है, सब आए हुए लोग हैं। तो आपके हिसाब से जीत जनता की। और दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी के। यहाँ सोमनाथ भारती को दोबारा दायित्व देंगे। फिर जेल जाने पर ऐसा तो नहीं होगा कि काम हो सकता था, जेल चले गए इसलिए नहीं हुआ, या सरकार नहीं करने दे रही है? कौन जेल भेज रहा है? आपने जो कहा कि केस का काम हो जाता, केजरीवाल जेल नहीं जाते तो यमुना साफ हो जाती। सुप्रीम कोर्ट से तमाचा लगा ना, जोर वाला। गाल 5 उंगली यहाँ पे चिपका हुआ है। अभी केस चलाने की इजाजत मिल गई? अरे क्या केस चलाएंगे ये? अब 272 भी नहीं आया इनका। इसका असर चुनाव पे? अब 240 पे है ये। हाँ। 2 बैसाखी लेके चल रहे हैं। जब नीतीश जी का बैसाखी खिसक जाएगा, नायडू का बैसाखी खिसक, तो सरकार खत्म। अच्छा, दिल्ली में बैसाखी अगर आम आदमी पार्टी को लेने को मिलता है तो क्या वो केजरीवाल सरकार फिर से कांग्रेस के साथ जा सकती है? अरे भैया, कांग्रेस दिल्ली में खत्म है, नेस्तो नाबूद है। इनके अपने कर्म है, जाके देखो। इतने बड़ा भ्रष्टाचारी हैं ये। जिस दिन सरकार आई, इंडेफिनिट पीरियड के लिए जेल भेजूंगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सोमनाथ भारती को आप सुन रहे थे, जो दम भर रहे हैं कि जीत वो फिर एक बार दर्ज करने वाले हैं। बहरहाल अब जनता के बीच चलते हैं, वो किस बात पर पोल खोलती है ये भी जानते हैं। ये कौन सी कॉलोनी है ये? इंदिरा कैंप। इंदिरा कैंप। इंदिरा कैंप। अच्छा, यहाँ पे बीच में एमसीडी वाले तोड़ने भी आए थे क्या? कुछ मामला हुआ था? हाँ, हमारी दुकानें तोड़ी थी एमसीडी वालों ने। अच्छा, हाँ, 3 बार तोड़ चुके हैं। कहाँ पर? वो आगे रोड पे। ओह, तो फिर उसको रुकवाने कोई आया था? हाँ, सोमनाथ भारती आए थे, अच्छा, उन्होंने रुकवाई थी। और भेजा किसने था ये नहीं मालूम? अब ये तो वो कहता उन्होंने भेजा, वो कह रहा उन्होंने भेजा, वो कह रहा उन्होंने भेजा, बस यही चलता रहा। और दुकान तोड़ दी गई? दुकान तोड़ दी गई। क्यों अम्मा, क्या चल रहा है अभी? उधर की रोड खुदाई तो हो रही है, हाँ, बन नहीं है। अपन जब तक इलेक्शन है, जब तक खुदाई बनेगी। कब से खुदाई शुरू हुई है? और 5-6 दिन हो गए हैं। अच्छा, मतलब चुनाव के बीच में ही खुदाई शुरू हुई है? हाँ, अब पता नहीं चुनाव जीतेगा जन, बनेगी या नहीं बनेगी ये किसी को नहीं पता। भाई, मालवीय विधानसभा सीट में जब आए हैं तो उस जगह का जिक्र होना ज़रूरी हो जाता है जिस जगह का वास्ता सीधे सीधे बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान से रहा है, यानी ग्रीन पार्क का वो हिस्सा जहां पर शाहरुख खान का बचपन बीता है। अभी क्या हाल है वहाँ के, ये भी देख लेते हैं। देखिए, ये एक मार्केट में मैं दाखिल हो रहा हूँ। ये कौन सी मार्केट है सर? एक ग्रीन पार्क मार्केट है। अच्छा, ग्रीन पार्क मार्केट है। अच्छा, तो ये तो अच्छी मार्केट है यहाँ पर? हाँ, तो बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है। और बीते 10 साल में ये और अच्छी हुई है या? नहीं, ये तो बेकार हो गया। बेकार हुआ? बेकार हो गया। कुछ आम आदमी जब तक रहा तब तक बेकार कर दिया, कुछ काम नहीं किया। ये पीछे आवाज सुन रहे हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। हाँ। वो तो ये दावा भर रहे हैं कि बटन दबेगा झाड़ू पे। भैया, बेकार काम किया। ये तो काम को पसंद नहीं हम लोग करते हैं। रोड सड़कों सारे तोड़ दिया, कुछ भी नहीं अच्छा काम किया। तो अच्छा कौन कर सकता है, कोई ऑप्शन? अच्छा, आप बीजेपी करेगा, बीजेपी आएगा इस बार। केजरीवाल आ रहे हैं, जा रहे हैं? आ रहे हैं। अच्छा, क्यों लगता है, क्यों? अच्छा काम किया है। क्या अच्छा? पढ़ाई क्षेत्र में अच्छा किया हुआ है, पानी क्षेत्र में अच्छा किया हुआ है, बहुत कुछ है। तो आपके हिसाब से कौन है बेहतर कैंडिडेट, या अगर इस बार परिवर्तन होता है? परिवर्तन चाहिए। मैं ये तो उसमें तो नहीं पढ़ूंगा बेहतर कौन है, पर हाँ, परिवर्तन की लहर तो है। तो ये थी तस्वीर मालवीय विधानसभा सीट की, जहां 3 बार लगातार जीत दर्ज करने वाले आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती चौथी बार भी जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी की तरफ से सतीश उपाध्याय को मैदान में उतारना उनकी टेंशन ज़रूर बढ़ा रहा है, और ये जीत किसी के लिए भी आसान नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल, नेताजी को आपने सुना, मालवीय नगर के लगभग हर वर्ग से हमने ये जानने की कोशिश की कि इस चुनाव में उनकी उम्मीदें क्या हैं और उनके मुद्दे क्या हैं। अब फैसला आप पर। आपसे कल फिर किसी नई जगह पर नए लोगों और नए मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।